समाचार दर्पण के समस्त श्रोताओं को नमस्कार। आज बुधवार है, विक्रम संवत 2081 चतुर्थी तिथि। छठ व्रत करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे खरना कहा जाता है। छठ की बात करें तो छठ कोकिला अर्थात जिनके मुख से छठ पूजा के समस्त गीत निकले, इन्हें मिथिला का बेगम अख्तर भी कहा जाता है। कल रात 9:30 बजे दिल्ली के एम्स में उनका देहावसान हो गया। समाचार दर्पण परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शुरू करते हैं एक छोटे से सामान्य ज्ञान के प्रश्न के साथ। माउंट लेवोटोबी लाकी के एक ज्वालामुखी विस्फोट में 9 लोगों की मृत्यु हुई। आज का ये प्रश्न है, ये पहाड़ किस देश में है? इंडोनेशिया में। खबरों के अनुसार इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा लगभग 4 किलोमीटर तक उड़कर गया और कई घर और दुकानों जला दी। इंडोनेशिया प्रशांत अग्नि वलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है, जहां अनेक टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं। ये वह क्षेत्र है जहां से पृथ्वी के अंदर लावे अधिक होते हैं और पृथ्वी के अंदरूनी किसी भी हलचल पर कभी फटकर बाहर आ सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि सन 2036 का ओलंपिक खेल देश में करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया जा चुका है। अगली खबर है इजरायल से। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक रक्षा मंत्री योआफ गैलेंट को हटा दिया। हालांकि इन दोनों में काफी अरसे से अनबन चल रही थी, पर अचानक लिया गया ये निर्णय सबके लिए चौंकाने वाला है। अगला समाचार फिल्म जगत से है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 के ऑस्कर के लिए क्वालिफाई किया है। FTII के छात्र चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित ये कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरित है। फिल्म ने इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ चयन में पहला पुरस्कार जीता था। बैंक कर्मियों पर आए दिन हो रहे हमले से चिंतित हो बैंक कर्मियों में बैंकर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बढ़ी। सन 2020 में सूरत में कैनरा बैंक में एक पुलिस वाले द्वारा महिला बैंक कर्मी को मारने या प्रताड़ित करने के मामले का संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा हर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था कि बैंक कर्मियों पर होने वाले हमलों का संज्ञान लेते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया जाए, क्योंकि बैंक कर्मी विभिन्न प्रकार की नागरिक वित्तीय सेवाओं के वितरण के कार्य में लगे होते हैं। उन पर किसी प्रकार का अत्याचार जनता को दी जाने वाली सेवाओं में बाधक प्रमाणित होगा। इस पत्र के बावजूद हाल ही में महाराष्ट्र में एक बैंककर्मी पर हुए हमले के मद्देनजर यह मुद्दा पुनः उभरकर सामने आया है और बैंककर्मी बैंकर्स सुरक्षा अधिनियम की मांग करने लगे हैं। अगली खबर सेना और संरक्षा के क्षेत्र से है। VINBX 2024 भारत वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास 23 नवंबर को समाप्त होगा। यह अभ्यास मूलतः इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में तैनाती से संबंधित है। इसके पहले ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सन 2023 में वियतनाम में आयोजित हुआ था। इस बार का यह अभ्यास 5वां अभ्यास है तथा इसमें पहली बार दोनों देशों के वायुसेना और स्थल सेना शामिल हो रही है।